नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकाप्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकाप्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस SEC चेयरमैन के मुताबिक क्रिप्टो फंड जुटाने वाले प्रोजेक्ट्स उनके दायरे में आते हैं। IMF के मुताबिक अब क्रिप्टो से स्टॉक मार्केट के रिस्क को कम नहीं किया जा सकता। यूएस अधिकारियों ने ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कड़े क्रिप्टो ATM रजिस्ट्रेशन नियमों की मांग की। कनेडियन यूजर्स के लिए अपने ETFs में बिटकॉइन एक्सपोजर को जोड़ेगी फिडेलिटी। फर्जी क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करने के लिए किम कार्दाशियन के खिलाफ दायर हुआ मुकदमा। बाइनेंस लैब्स ओएसिस इकोसिस्टम फंड में $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। ओपनसी ने जनवरी के पहले 10 दिनों में $2 बिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम का रिकॉर्ड बनाया। एलरॉन ने लीडिंग क्रिप्टो पेमेंट प्रोवाइडर यूट्रस्ट को अक्वायर किया। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गैंसलर ने रीसेंट टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो पब्लिक से फंड रेज करता है उसे खुद को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि अब क्रिप्टो टोकन्स को एज ए सिक्योरिटीज ट्रीट किया जाएगा। गैंसलर ने आगे कहा है कि कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आर्ग्यू करेंगे कि वो सिक्योरिटीज की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल में सिक्योरिटीज हैं और उन्हें रजिस्टर कर लेना चाहिए। गैंसलर कॉन्स्टिट्यूशन डाओ के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ये एक प्रोजेक्ट है जिसने क्रिप्टो क्राउड फंडिंग के थ्रू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी खरीदने की कोशिश की थी। SEC चेयरमैन ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया कि ETH एज ए सिक्योरिटी क्वालिफाई होता है या नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ही कम ज्यादा हो रही है। इसलिए क्रिप्टो अब पोर्टफोलियो को हेज करने का पूरा ऑप्शन बन गया है। IMF ने मंगलवार को एक ब्लॉग में अपनी रिसर्च शेयर की, जिसमें लास्ट मंथ की ग्लोबल रेगुलेटरी एक्शन की जरूरत को दोहराया गया था। IMF ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई के बिना दोनों एसेट क्लास में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। IMF के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स टोबियास एड्रेन और महावेश कुरैशी के मुताबिक क्रिप्टो एसेट और स्टॉक जैसे ट्रेडिशनल होल्डिंग के बीच कोरिलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिस्क डाइवर्सिफिकेशन अब काफी लिमिटेड हो गया है और किसी एक मार्केट के उतार चढ़ाव से दूसरे मार्केट में इसका असर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। IMF की रिसर्च उन क्रिप्टो समर्थकों के लिए एक झटका है जिन्होंने बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को मार्केट वोलेटिलिटी से बचाने के लिए गोल्ड के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा था। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ऑफिस चाहती है कि क्रिप्टो ATMs के लिए रजिस्ट्रेशन रूल्स को सख्त किया जाए, क्योंकि एजेंसी को लगता है कि ये कियोस्क ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस के इंसिडेंसेस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस वीक शेयर किया गया एनालिसिस के मुताबिक क्रिप्टो ATMs के थ्रू क्रिप्टो पेमेंट्स यूसेज का और ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बीच डायरेक्ट कोरिलेशन है। क्रिप्टो ATMs को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में कम रेगुलेट किया जाता है, जिसके कारण कियोस्क के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शंस को ट्रैक और आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि क्रिप्टो ATMs पर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने से अधिकारियों को उनके लोकेशन और उपयोग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे पोटेंशियली इलिसिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट जायंट फिडेलिटी के कनेडियन यूनिट ने अनाउंस किया है कि वो अपने ऑल इन वन ग्रोथ ETF और ऑल इन वन बैलेंस्ड ETF के लिए एक बिटकॉइन एक्सपोजर का सेक्शन एलोकेट करेगी। कंपनी ने ये कदम ऐसे टाइम पर उठाया है जब फिडेलिटी कई बार यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में असफल रही है। फिडेलिटी ने कहा है कि ऑल इन वन प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोनों में अवेलेबल होंगे और फ्यूचर के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट करते हुए कस्टमर्स को अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेंगे।
फिडेलिटी यूएस में एक ETF लॉन्च करने की योजना बना रही है जो बिटकॉइन के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगी। जैसा कि फिडेलिटी बिटकॉइन इंडेक्स से मेजर किया जाता है, ये एक बैरोमीटर है जिसे फर्म ने डिजिटल करेंसी की प्राइस को ट्रैक करने के लिए एस्टैब्लिश किया था। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में होने वाले घोटालों की बढ़ती संख्या के साथ अब इन्वेस्टर्स ने मामलों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क रेजिडेंट रायन ह्यूगरिच और अन्य दावेदारों ने किम कार्दाशियन, फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और पॉल पियर्स के अगेंस्ट कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इथीरियम मैक्स नाम की फर्जी इथीरियम क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए 7 जनवरी को क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया है। इन्वेस्टर्स ने 4 मई 2021 और 27 जून 2021 के बीच EMAX टोकन अक्वायर किए और classaction.org पर कंप्लेंट की है। ये वेबसाइट क्लास एक्शन लिटिगेशन के लिए एक कंज्यूमर रिसोर्स के रूप में काम करती है। EMAX टोकन को जून में वाया पोस्ट कार्दाशियन के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को प्रमोट किया गया था, जिसके कारण 19% फॉलोअर्स ने EMAX में इन्वेस्ट किया था। प्लेंटिफ्स ने आरोप लगाया है कि किम कार्दाशियन ने इन्वेस्टर्स को EMAX टोकन को इसलिए प्रमोट किया ताकि वो प्रॉफिट के लिए फ्लोट के अपने हिस्से को बेच सके। इस मुकदमे में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वेंचर कैपिटल आर्म बाइनेंस लैब्स ने ओएसिस फाउंडेशन के $200 मिलियन के इकोसिस्टम डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, जिसका एम ऑल्टरनेटिव ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर इमर्जिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है। ओएसिस फाउंडेशन ने इनिशियली अपने ब्लॉकचेन में प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए $160 मिलियन के डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया और बाद में फंड के साइज को बढ़ाया। ओएसिस नेटवर्क एक ऑल्टरनेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जो इथीरियम के साथ compete करने का इरादा रखता है। बाइनेंस लैब्स के अलावा इकोसिस्टम डेवलपमेंट फंड को सपोर्ट करने वाली दूसरी नोटेबल VC फर्म में हैश्ड, जंप कैपिटल, ड्रैगनफ्लाई कैपिटल और ड्रैपर ड्रैगन शामिल है। बाइनेंस लैब्स के हेड बिल चिन ने ओएसिस नेटवर्क के स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी प्रिजर्विंग फीचर्स के साथ Web3 डेवलपमेंट को एडवांस करने की इसकी एबिलिटी के कारण इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OpenSea मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के ट्रैक पर रहे। जनवरी के पहले 10 दिनों में OpenSea पर ओवर $2 बिलियन की NFTs ट्रेड हुई हैं। अब देखना ये है कि क्या बाकी के दिनों में OpenSea के जनवरी के फिगर्स अगस्त 2021 के $3.5 बिलियन के हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम को पार करते हैं या नहीं। डून एनालिटिक्स के डेटा के अनुसार 2022 में OpenSea का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर $260 मिलियन है। OpenSea द्वारा कोट और पैराडिम के नेतृत्व में सीरीज सी फंडिंग राउंड में $300 मिलियन जुटाने के तुरंत बाद ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। एलरॉन नेटवर्क ने मर्चेंट यील्ड को बढ़ावा देने और क्विकर पेमेंट्स करने के लिए लीडिंग क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सोल्यूशन यूट्रस्ट के एक्विजिशन की घोषणा की है। एलरॉन का एम पेमेंट को चीपर, फास्टर और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पावर का यूज करना है। नेटवर्क मर्चेंट्स के लिए पेमेंट्स प्रोसेसिंग सर्विसेज को इनकम स्ट्रीम में बदलना चाहती है। एलरॉन नेटवर्क के CEO बेन्यामिन मिन्कू ने एक्विजिशन पर कमेंट करते हुए कहा है कि ब्लॉकचेन का एम दुनिया भर के मर्चेंट्स को लो कॉस्ट में इंस्टेंट पेमेंट्स करने में मदद करना है। प्लेटफॉर्म मर्चेंट यील्ड पर भी काम करना चाहता है। मर्चेंट यील्ड एक DeFi फर्स्ट पेमेंट प्रोसेसिंग सोल्यूशन है जो मर्चेंट्स को ट्रांजैक्शन वैल्यू के परसेंटेज का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट के बदले यील्ड प्रोवाइड करेगा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।